कल एक प्रश्न आया था, गुरुजी भागवत में श्री राधा जी का नाम क्यों नहीं है? किस किस का प्रश्न है? लगभग सबका होगा। सब कहते हैं भागवत जी में श्री राधा जी का नाम नहीं आता। सब लोगों का अपना अपना अर्थ होगा। एक बड़ी प्रैक्टिकल व्याख्या हम आपको दें, यदि आप सब उसके समर्थन में आए तो अच्छी बात, आप सबको रुचि लगे तो रखिएगा, अन्यथा तो आपकी रुचि। श्री वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करी है। पद्म पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, है ना? इस प्रकार से करके 18 पुराणों की रचना करी। भागवत अंतिम पुराण है। श्री वेदव्यास जी ने पद्म पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री किशोरी जी की लीला का इतना महिमा मंडन कर दिया था कि जब अंत में भागवत की महिमा के महिमा मंडन की बात आई, तब तक किशोरी जी की महिमा मंडन के लिए कुछ अति विशेष सा रह नहीं गया। सारी बाल लीला, जन्म की लीला, सब कुछ ब्रह्म वैवर्त इत्यादि, इवन शिव महापुराण में भी थोड़ा सा युद्ध खंड में कहीं वर्णन कर चुके थे। अब एक बात बताओ, आप कोई ग्रंथ लिख रहे हो, किसी विषय को पूर्व में लिख चुके हो, तो क्या बाद में भी किसी भाग में उसके बारे में लिखोगे? एक कारण। दूसरा जो कि भाव जगत का है, वो यह है कि एक पुराण है जिसे श्रीमद् भागवत कहा जाता है। श्री का अर्थ ही है श्री राधा, मद का अर्थ है उसका रस, उसका नशा। भागवत का रस, भागवत का नशा, या मैं कहूं कि भागवत का कोई सार तत्व यदि है तो भागवत के प्रत्येक श्लोक का एक एक शब्द श्री राधा है, श्री राधा है, श्री राधा है। एक बार प्रेम से कहिए श्री राधे।